भारत का इतिहास पढ़ा है पहले कभी इतिहास को? है भाई, भारत के इतिहास को कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलो देखो भाई, भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम होता है सिंधु घाटी। पहले तो मैं इतिहास के बारे में बता देता हूं कि आपको इतिहास में पढ़ना कैसे है। देखो एक मिनट, जो अपना इतिहास होता है एक बार देख लेना, आराम से सुन लो पहले, बाद में उतारना है सारी चीजें, अभी नहीं उतारना। जो अपना इतिहास है, इतिहास, इसको पढ़ने के लिए अपन इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक तो प्राचीन काल का इतिहास, एक होता है मध्यकाल का इतिहास, और एक होता है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री जिसे बोलते हो आप, आधुनिक काल का इतिहास। अरे बातें नहीं सुन लो, आधुनिक काल का इतिहास। ये 3 पार्ट होते हैं इतिहास के। सुनना मेरी बात। प्राचीन काल के इतिहास में आप क्या पढ़ोगे? प्राचीन काल के इतिहास में आप पढ़ोगे, एक तो जैसे टॉपिक आता है आपके सभ्यताएं। कौन सा? सभ्यताएं एक टॉपिक आता है। जैसे उसके बाद आप कुछ पढ़ोगे इतिहासकार। तो ये जो टॉपिक हैं ये आप प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ोगे। मध्यकाल के इतिहास में आप राजवंश को पढ़ोगे। राजवंश कि कौन सा राजा कब बना, कौन सा राजा कहां बना। वैदिक काल, संत काल, जैन धर्म वगैरह सारे आप राजवंश इसमें पढ़ोगे। और आधुनिक इतिहास में आप एक तो 1857 की क्रांति वाला टॉपिक पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आंदोलन वाले टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे। एक आप एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ोगे इसमें। एकीकरण, भारत में 562 रियासतें थी, तो उनका जो एकीकरण हुआ वो टॉपिक भी आप इसमें पढ़ोगे। तो इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भाग होते हैं, 3 डिजाइन होती हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हमें 3 भागों में बांटकर इस इतिहास को पढ़ना है। इतिहास से हर परीक्षा में प्रश्न आता है और अच्छा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अपन कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिर कौन सा पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में कौन सा पढ़ेंगे? आधुनिक काल। तो सबसे पहले तो अगर नोटबुक लाए हो तो सबसे पहले टॉपिक डाल दो प्राचीन काल का इतिहास, और प्राचीन काल के इतिहास में टॉपिक पढ़ाएंगे आपको सभ्यताएं। प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास। देखो भाई ध्यान से, खूब अच्छी बात है। प्राचीन काल का जो इतिहास है, इस इतिहास में पहला टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। तो पहला टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। मुझे एक बात बताओ, आप ये टॉपिक पहले पढ़े हो? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हो? तो चलो मैं आपसे 2 बातें पूछता हूं, अगर आप पढ़ चुके हो तो। सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आपको 2 शब्द देता हूं दोस्तों, आपको मुझे उसका अर्थ बताना है। एक टॉपिक मैंने दिया सभ्यता, एक शब्द, और एक शब्द मैंने दिया आपको संस्कृति। आप मुझे इन दोनों शब्दों का अर्थ समझाओ। सभ्यता क्या चीज होती है, संस्कृति क्या चीज होती है, बता सकते हो? भैया आपने टॉपिक पढ़ा है तो बता सकते हो। अच्छा, नहीं? अच्छा, खान पान हो सकता है।
हाँ, अच्छा, वो सभ्यता, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब मैं जवाब देता हूं मेरी भाषा में। अब सुनो, मैंने आपसे पूछा सबसे पहले सभ्यता क्या चीज होती है, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता क्या चीज होती है, चलो सभ्यता क्या चीज होती है मैं बताता हूं आपको, समझो एक बार। ये एक मानव है, क्या है, आज आप जिस मानव का रूप हो, जो मानव आज का मानव है, क्या ये मानव पहले से भी ऐसा ही था? नहीं, इस मानव को यहां तक आने में बहुत सारा समय लगा। यानी कि पहले मानव छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है, मतलब किस प्रकार का मानव था आपको नहीं पता। इस मानव से और आज वर्तमान का जो मानव है, वर्तमान का जो मानव है, इस मानव तक पहुंचने में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को जानना, उन परिवर्तनों के जो साक्ष्य मिले हैं हमें, उन परिवर्तनों को जहां से जानकारी मिली है, उसको क्या कहते हैं, सभ्यता। सुनो मेरी बात, मानव का सर्वांगीण विकास, मानव का विकास आज तक कैसे हुआ, ये सभ्यता है। पहले मानव ऐसा था, पहले हाइट कम थी, फिर हाइट बढ़ी, पहले कपड़े नहीं पहनता था, फिर कपड़े पहनने लगा, पहले मानव की पूंछ थी, पूंछ खत्म हुई, बाल थे, यानी कि पहले जो भी व्यवस्था है, धीरे धीरे जो चेंजमेंट हुए, जो परिवर्तन हुए, जो चीजें हुई, और आज तक का जो मानव बना, इस पूरी कहानी को ही क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। समझ में आ रही बात? मानव का सर्वांगीण विकास जो हुआ वो क्या कहलाया, सभ्यता। अब इस मानव ने अपने विकास में, इस मानव ने अपने विकास में किन किन चीजों को साथ रखा, जैसे मानव ने कोई घर बनाया, मानव कोई मेले में गया, मानव नदी के किनारे रहा, मानव ने कुछ गहने पहने, मानव ने कुछ कपड़े पहने, कुछ भी चीजें, जैसे पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बने, फिर फरस गिरी, सड़कें बनी। आप सभ्यताओं में पढ़ते हो, जैसे पहले मिट्टी के चूल्हों के अवशेष मिले, इस चीज के अवशेष मिले। कहने का मतलब मानव के सर्वांगीण विकास में जो मानव ने अपने साथ में जो जो चीजें ली है, वो ही क्या कहलाती है, संस्कृति। चाहे वो उसकी बोली हो, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका गांव हो, शहर हो, जो भी चीजें, उन चीजों के साथ साथ जब मानव अपना विकास किया है, तो मानव का विकास तो सभ्यता कहलाएगी, और मानव ने जिन संसाधनों से, जिन चीजों से अपना विकास किया है, वो क्या कहलाएगी, संस्कृति। क्लियर? बात समझ में आई क्या? मैंने क्या समझाया? अपने को इस टॉपिक में पढ़ना यही है कि इस मानव को यहां तक लेकर ले आना है कि आज तक तुम कैसे पहुंचे। इन चीजों के बारे में जब आप जानोगे, तो वो जानकारी कहां मिलती है, सभ्यताओं में। ये सिंधु घाटी तो एक नाम है सिंधु नदी के किनारे होने के कारण, लेकिन वो जानकारी कहां मिलेगी, सभ्यताओं में। और इनकी संस्कृति की, जैसे हम कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यताएं पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें अपने मिला मिट्टी के चूल्हों के अवशेष मिले, चूड़ियों के अवशेष मिले, मानव के भाले के अवशेष मिले, कुत्ते के, मछली के कांटे के अवशेष मिले। तो ये चीजें क्या हैं, इन चीजों को हम जानेंगे कि हमारा मानव पहले ऐसे था, आज तक यहां तक ऐसे पहुंचा, उनने किस किस चीजों का प्रयोग किया। इन सब चीजों को जानना ही प्राचीन काल के इतिहास कहलाता है। और इस इतिहास में पहला टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सभ्यता सिंधु घाटी क्या है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई? दो चार बातें लिखवा दो क्या? अरे बोलो, ठीक है, वेरी गुड। तो सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये चीज तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, ये चीज आपको सिर्फ याद रखनी है कि अपन पढ़ेंगे क्या। बात समझ में आई क्या मेरी? आ गई तो ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता, मैं यहां से रब कर देता हूं इसको। सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता तो अपने भारत की सभ्यता, लेकिन क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, पूरे विश्व में 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं कौन कौन सी हैं? देखो एक बार मेरी बात सुन। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी किनारे, एक चीज आपने देखी है क्या,
एक चीज आपने अगर नोटिस की हो इस टॉपिक को पहले जिन बच्चों ने पढ़ा है कि जो भी सभ्यता, जो भी चीजें हमें अगर मिली है कहीं से, वो कहां के किनारे मिली हैं? नदी के किनारे। यानी कहीं ना कहीं आज हम विकास हुआ है मानव का, या मानव के जो भी अवशेष मिले हैं, आप चाहे कोई सी भी सभ्यता उठा के देख लो, लगभग लगभग सभ्यताएं किसके किनारे मिली हैं? नदी के किनारे। यानी मानव का विकास कहां से हुआ है? नदियों के किनारे से। तो ये नदी के किनारे मिलने का कोई विशेष रीजन है क्या कि भाई सभ्यताएं नदी के किनारे ही क्यों मिली? क्योंकि वहां पे उसको उचित व्यवस्थाएं मिली। जैसे नदी के किनारे ये जो भूमि होती है नदी के पास, ये एक तो कैसी भूमि होती है? उपजाऊ भूमि होती है। तो मानव यहां पे क्या कर सकता था? खेती कर सकता था। दूसरी चीज, नदी के किनारे पीने के लिए क्या मिल जाता था? नदी में जो जलीय जीव होते थे खाने के लिए क्या मिल जाते थे? भोजन मिल जाता था। और आवागमन के लिए नदी का यानी जल का क्या मिल जाता था? मार्ग। इसलिए पहले का मानव जो विकास हुआ है वो ज्यादातर किसके किनारे हुआ है? तो जैसे जो भी सभ्यताएं हमें मिली हैं वो लगभग सभ्यताएं किसके किनारे मिलेंगी? नदियों के किनारे मिलेंगी सभ्यताएं। इसका रीजन यही है, इसका रीजन यही है कि मानव को हर एक चीज जो जरूरी है खाने के लिए, पीने के लिए पानी, उपजाऊ भूमि कुछ पैदा करने के लिए भोजन वगैरह, जो खाना वगैरह होता है अनाज वगैरह, उसको करने के लिए उपजाऊ भूमि और नदियों के किनारे ही ये सारी लगभग सभ्यताएं। अब देखो इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे भारत में एक नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के पास जो भी सभ्यताएं मिली हैं वो कौन सी घाटी सभ्यता कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। समझ में आ गई बात? पक्की है? तो पहले लिखो सिंधु घाटी सभ्यता, ऊपर हेडिंग लगा दो। आप लगा दी तो एक लाइन लिखो आप, विश्व की प्रमुख 4 सभ्यताएं। विश्व की प्रमुख 4 सभ्यताएं। विश्व की प्रमुख 4 सभ्यताएं। देखो भाई, जब हम सभ्यता ही पढ़ रहे हैं तो विश्व की हम वो 4 प्रमुख सभ्यताएं पढ़ेंगे जिनसे मानव का सबसे ज्यादा विकास के परिमाण मिले हैं, जिसके मानव के सबसे ज्यादा विकास। तो अब मैं आपसे अगर एक छोटा सा प्रश्न आपकी परीक्षा ही पूछ ले कि सर बताओ विश्व में जो 4 प्रमुख बड़ी सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता कौन से नंबर पर आती है? प्रथम देखो, जैसे आपसे पूछूं कि विश्व की बड़ी सभ्यताओं में, विश्व की बड़ी सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी, एक चीज याद रखना दोस्तों यहां पे, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों अलग है। कैसे मैं बताऊंगा अभी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है तो आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3 और 4। तो आपके लिए शायद अभी जानना मुश्किल है क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो विश्व में बड़ी जो संस्थाएं हैं, सभ्यताएं हैं, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है? दूसरा, और कोई बताओ, जवाब दो। हाँ तो वो देखेंगे, अभी आप दूसरा दे रहे हो, आप बताओ। पहला बता रहे, दूसरा या नो आइडिया? दूसरा ही है, दूसरा ये। एक ने 2 बोल दिया तो मतलब आप सबका आंसर 2, या ये भी कह सकते हो सर हमें नहीं पता, आप बताओ। तो तूने 2 आंसर क्यों दिया? तुक्का मारा है ना बेटा। ये तुक्का तेरा एक दिन ऐसा लगेगा कि तुझे समझ में नहीं आएगा। देखो, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना स्थान है विश्व में वो तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में अपना स्थान रखती है बड़ी सभ्यताओं में। पहले पर कौन सी है, दूसरे पर कौन सी है, तीसरे पर कौन सी है, इन सब की चर्चा मैं अभी करने वाला हूं। ठीक है, तो एक तरफ तो लिखो सभ्यता और एक तरफ किसके किनारे मिलती है सभ्यताएं? बताओ। नदियों के किनारे। तो सभ्यता के साथ आपको क्या याद रखना पड़ेगा? नदी याद रखनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो लिख दो सभ्यता, और एक तरफ लिख दो उसकी
नदी, यानी नदी के बारे में जानोगे। लिखो, एक तरफ सभ्यता और एक तरफ नदी। पहली सभ्यता आती है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है जहां पर सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया कौन सी नदी के किनारे मिली है? ये मिली है दोस्तों दजला व फरान नदी। फरान, दो नदी का नाम है, दजला व फरान नदी, दो नदियों के किनारे। अपन दजला नदी को दूसरे किस नाम से जान सकते हैं बताओ? यूकेरेटियस, ठीक है, लेकिन आपको दजला और फरान याद रखना है। दूसरे नंबर की सभ्यता कौन सी है बता सकते हो क्या? मिस्र सभ्यता। तीसरे नंबर पर आएगी वो सिंधु। दूसरे नंबर पर आएगी मिस्र सभ्यता। और मिस्र सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे है। नील नदी का जो अवशेष है वो मध्य एशिया में मिलता है। मैं अभी अपने को ये पढ़नी नहीं है, अपने को तो पढ़नी कौन सी है? अपने पेपर में कौन सी आएगी? सिंधु, लेकिन इनका ज्ञान होना चाहिए बस, ये सब बताएं। तीसरे नंबर पर लिख दो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता ही है कौन सी नदी के किनारे? अरे बोलो, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी आपको पता ही है, सिंधु नदी के किनारे। और 4 नंबर पर जो सभ्यता मिलती है मैं इधर लिख देता हूं, 4 नंबर वाली, वो है चीन सभ्यता या चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता। और चीनी सभ्यता जो मिलेगी वो होंग हो नदी के किनारे मिलेगी। मैं लिख देता हूं, होंग हो, चीन, हाँ चाइना का नाम है ये होंग हो नदी के किनारे। इसी में सिंधु में आएगी, आगे आएगी, हाँ आगे आएगी। तो अब अपने को ये क्वेश्चन पता लगा। सबसे पहले तो हमने जाना कि सिंधु तो नाम है, सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। फिर हमने देखा कि भारत में जो सबसे बड़ी एक सभ्यता मिली है हमें, वो कौन सी मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहां वेटेज है? 3 नंबर पर। यानी कि सबसे बड़ी कौन सी? जो कौन सी नदी के किनारे? दूसरी कौन सी? जो कौन सी नदी के किनारे? तीसरी कौन सी? जो कौन सी नदी के किनारे? और चौथी कौन सी? जो कौन सी नदी? यानी कि जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं वो किसके किनारे मिली हैं? नदियों के किनारे मिली हैं। नदियों के किनारे मिलने का कारण मैंने बताया, पीने के लिए क्या मिल जाता था? उपजाऊ भूमि मिल जाती थी, खाने के लिए जलीय जीव मिल जाते थे, आवागमन के लिए जल का क्या मिल जाता था? मार्ग। इसलिए इस सभ्यताएं सारी जो उत्पन्न हुई हैं, पनपी हैं, वो किसके किनारे पनपी है? नदियों में। तो अपने को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, तो एग्जाम में कौन सी आएगी? अब लगा दो हेडिंग सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसकी एक एक बच्चे की जानकारी देने वाला हूं तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ दो बस। सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी इंपोर्टेंट सभ्यता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सिंधु सभ्यता से प्रश्न ना आया हो, और सिंधु सभ्यता से हर बार प्रश्न आता है। चलो, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले इस सभ्यता की मैं लिपि की बात करूंगा। लिपि का मतलब क्या होता है? भाषा, लिपि, लैंग्वेज। तो बता सकते हो क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? सिंध लैंग्वेज नहीं चलती थी पहले दोस्त। देखो,
सबसे पहले बात करूं मैं लिपि, लिपि की। ये लिपि भाषा कह दूं, लिपि कह दूं इसकी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी लिपि थी वो चीज हमें जानना है। तो कैसी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की? देखो, जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखा गया तो इस प्रकार की एक लिपि मिली। इस प्रकार की, इस प्रकार की, यहां से शुरू होती थी इस प्रकार की। ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। अच्छा, ये आपको किसका आकार दिख रहा है? सांप जैसा दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या सांप जैसा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी हो जाएगी? सर्पिला, सर्पिला आकार। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सर्पिला आकार की। अच्छा, एक बात बताओ आप मेरे को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक भी है, चित्रात्मक, चित्रात्मक। अच्छा, एक बात बताओ, इसी लिपि को गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। अब ये नया शब्द तो नहीं है शायद आपके लिए, गोमूत्र, गोमूत्र नया शब्द है क्या? गोमूत्र लिपि। और गोमूत्र लिपि इसलिए कहते हैं कि गांव में आपने देखा होगा जब गौ माता मूत्र करती है तो इसी प्रकार की पीछे एक डिजाइन बनती है ना चलते हुए। तो गोमूत्र लिपि किसे कहते हैं? सिंधु घाटी। सर्पिली आकार की लिपि किसे कहते हैं? चित्रात्मक लिपि किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। याद रहेगी? उतारो तीनों डायग्राम से उतारो। हाँ हाँ, बुस्टोफेदन लिपि भी कहते हैं इसे। एक और लिख देता हूं, बुस्टोफेदन, बुस्टोफेदन लिपि, बुस्टोफेदन लिपि इसे ही कहते हैं, बुस्टोफेदन लिपि। बुस्टोफेदन लिपि। अच्छा, अभी इसमें देखो, आपकी परीक्षा आपसे एक प्रश्न पूछेगी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखने वाली लिपि कौन सी है? अच्छा, एक बात सुनो, अभी जो आप लिखते हो यहां से शुरू करते हो, यहां तक लिखते हो, पेन उठा लेते हो, फिर दोबारा यहीं पर आते हो, यहां से शुरू करते हो, यहां तक लिखते हो, फिर पेन उठा के यहां से लिखते हो, यहां, ऐसे तो लिखते हो तुम लोग। ये कैसे हो गया? बाएं से दाएं हो गया, दाएं से बाएं। नालायको, यहां से लिखते हो तो यहां से शुरू किया तो बाएं से दायां लिखते हो तुम भाई, बाएं से दाएं लिखते हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता यहां से शुरू होती है, यानी कि दाएं से कहां पर आती है, फिर उठती नहीं है, बाएं से किधर जाती है, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से इस प्रकार, यानी कि इसमें पेन उठता नहीं है। आप इस प्रकार लिख के देखो, आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये इस प्रकार लिख के लेके आओ, पूरी लाइन नहीं लिखा जाएगा, उल्टा नहीं लिख सकते तुम लोग, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन होती है वो दाएं से किस ओर होती है? दाएं से बाईं ओर होती है, बाईं ओर। और जो सेकंड लाइन होती है वो बाईं ओर से दाईं ओर होती है। तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो लिपि है वो भी कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की। लिखो दोनों चीजें, फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं और सेकंड लाइन बाएं से दाएं। मूल चिन्ह, इसमें जो चिन्ह मिले हैं, मूल चिन्ह 64 मिले हैं लिपि में। लिख लो मूल चिन्ह, मूल चिन्ह, चिन्ह वो मिले हैं 64। मूल चिन्हों की संख्या 64। हाँ,
अक्षर, जो अक्षर मिले हैं वो 250 से 400 चित्रात्मक, हाँ अक्षर वर्ड, अक्षर 250 से 400 चित्रात्मक, चित्रात्मक पेंटिंग्स, चित्रात्मक। सर्वाधिक जो अक्षर उपयोग में लिया जाता था, सर्वाधिक, सर्वाधिक अक्षर, अक्षर जो उपयोग में लिया जाता था, जो उपयोग में लिया जाता था, लिया जाता था, वो है उल्टा यू, उल्टा यू, इस प्रकार का। ये उल्टे यू आकार का जो अक्षर था वो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता था, उल्टा यू। तो आपसे परीक्षा पूछ सकती है उल्टे यू के आकार का अक्षर कौन सी लिपि में? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। अब भाई जब इस चीज की खोज हो रही थी, ये सारी चीजें मिली, तो अब इस लिपि को पढ़े कौन? ये समझ में आएगा किसी के? नहीं समझ में आए, भाषा ही अलग है, समस्या आ गई भाई, चीजें मिल गई हमें, अब पढ़े कौन? तो यानी कि इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, देखो इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय ने किया। किसने किया? वेडेन, वेडेन महोदय, महोदय ने किया, लेकिन क्या रहा वो? असफल, असफल रहा, पढ़ नहीं पाया। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय ने किया, लेकिन पढ़ नहीं पाया इसको। ये वेडेन महोदय भारत का नहीं था, विदेश का था। अब भारत का जिसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का प्रयास किया, तो लिख दो प्रथम भारतीय, इधर लिख दो, यहां पे लिख सकता हूं मैं, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय जिसने पढ़ने का प्रयास किया, नटवर झा। व्यक्ति का नाम याद रखना, नटवर झा, नटवर झा। और ये नटवर झा जी भी क्या रहे? असफल। नटवर झा भी कैसे रहे? असफल रहे, असफल रहे। देखो ध्यान से एक बात, चीजें बहुत काम की हैं, बहुत जरूरी जानकारी है, ये चीजें आपको सीखनी है, बिल्कुल जीरो से मैं सिखा रहा हूं सारी चीजें, तो ये चीजें जानो एक बार धैर्य से दोबारा देखो, तुम्हें याद होनी चाहिए ये चीजें। मेरा मतलब ये है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। देखो एक बार ध्यान से, उतार लिया गया यहां तक तुम लोगों ने? कंप्लीट है? चलो देखो ध्यान से, हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं भाई? इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से कितने भाग? कौन सा? दूसरा और तीसरा। प्राचीन इतिहास में हम सभ्यता, इतिहासकार, राजवंश और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, क्रांति वगैरह ये पढ़ते हैं। देन हमने नेक्स्ट समझा कि भारत में प्राचीन इतिहास का एक सबसे अच्छा टॉपिक क्या? फिर हमने समझा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सभ्यता वो चीज होती है जो मानव सर्वांगीण विकास कैसे हुआ, वो सभ्यता, और उसने जिसके सहारे वो अपना विकास किया वो संस्कृति।
मानव सभ्यताएं सबसे ज्यादा विकसित किसके किनारे हुई हैं? नदियों के किनारे हुई हैं। उसके पीछे रीजन उनका जो जरूरी चीजें हैं वो होना। तो विश्व की कितनी बड़ी सभ्यताएं बताई मैंने? 4। सबसे बड़ी कौन सी नदी के किनारे? या फरान। दूसरी बड़ी कौन सी नदी? तीसरी जो सभ्यता है वो कौन सभ्यता और कौन सी नदी किनारे? और चौथे नंबर पर होंग हो नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया कौन सी सभ्यता? सबसे पहले इसकी लिपि। और लिपि में क्या देखो, लिपि कैसी मिली? चित्रात्मक। दूसरा देखा तो तीसरी और बुस्टो फेदर। इस लिपि, ये सारी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की। जब हमने इसकी देखी फर्स्ट लाइन तो किधर से लिखी हुई थी? दाएं से। सेकंड लाइन बाएं से। मूल चिन्ह अक्षर कितने मिले? सर्वाधिक अक्षर किस आकार के? यू। और पर इसको पढ़ने का प्रयास किसने किया? क्या रहा? और भारतीय व्यक्ति कौन था? नटवर झा। ये भी क्या रहा रे? अभी बताएंगे, सब्र करो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई, ठीक है, याद रखना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो नहीं, इसके अक्षर पढ़े नहीं गए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ये लिपि याद रहेगी क्या? पक्का याद रहेगी? चलो तो अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का हम पढ़ेंगे अतीत। लेकिन यहां से अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी आगे की बातें।